रघुवर दास को राज्यपाल बनाने के पीछे हैं कई सियासी मायने। झारखंड के अपने गढ़ को दोबारा हासिल करना चाहती है भाजपा। ओबीसी समुदाय को दिया संदेश, पार्टी के भीतर उसका सम्मान है बरकरार। फ्री हैंड मिलने के बाद बाबूलाल मरांडी भी कर सकेंगे अपने तरीके से काम। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद से झारखंड की सियासत में और विशेषकर भाजपा में नए किस्म की हलचल मची है। रघुवर दास को संवैधानिक पद पर नियुक्त करने के फैसले का अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया जा रहा है, लेकिन इस फैसले ने एक बात साफ कर दी है कि भाजपा झारखंड के अपने गढ़ को दोबारा हासिल करने के लिए बेहद गंभीर है। 2 दिन पहले पार्टी ने अमर कुमार बावरी के रूप में अनुसूचित जाति के एक नेता को विधायक दल का नेता नियुक्त किया था और जयप्रकाश भाई पटेल को पार्टी का सचेतक। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले दिनों में झारखंड को लेकर भाजपा कुछ और निर्णायक कदम उठा सकती है। रघुवर दास की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को भी ऐसे ही एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल भाजपा आलाकमान ने रघुवर दास को राजभवन भेजकर एक साथ कई सियासी समीकरण साधने की कोशिश की है। उसने झारखंड भाजपा में व्याप्त गुटबाजी पर भी एक तरह से विराम लगा दिया है और बाबूलाल मरांडी को अपने तरीके से संगठन चलाने के लिए फ्री हैंड भी दे दिया है। पार्टी ने झारखंड के कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा को केंद्र में मंत्री बनाकर पहले ही उनकी भूमिका राज्य में सीमित कर दी थी। इस निर्णय से पार्टी ने रघुवर दास के ऊपर लगाए जा रहे तमाम आरोपों पर भी विराम लगा दिया है। रघुवर दास के खिलाफ हेमंत सरकार ने कुछ मामले भी दर्ज किए थे, उसकी जांच भी शुरू हो गई थी। झामुमो बार बार यह आरोप लगा रही थी कि ईडी की कार्रवाई 2019 से पहले क्यों नहीं बढ़ रही है। सरयू राय भी बार बार बयान दे रहे थे कि ईडी की एक आंख में काजल और एक में सुरमा नहीं चलेगा। अब संवैधानिक पद पर नियुक्त हो जाने के बाद इन आरोपों से भी एक तरह से मुक्ति मिल गई है। चूंकि रघुवर दास झारखंड में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा है और वह अपने आक्रामक रुख के कारण भी जाने जाते हैं, इस निर्णय से पार्टी आलाकमान ने ओबीसी समुदाय को एक बड़ा संदेश दिया है कि रघुवर दास का सम्मान उसकी नजर में बरकरार है। उसने कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा संदेश दिया है कि उसके यहाँ मामूली कार्यकर्ता को भी बराबर का सम्मान और अवसर मिलता है। रघुवर दास की नियुक्ति के पीछे के इन सकारात्मक मायनों के बावजूद एक बात यह भी है कि सक्रिय चुनावी राजनीति से उनकी इतनी जल्दी विदाई का अंदाजा किसी को नहीं था, शायद रघुवर दास को भी नहीं। इसलिए कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। क्या हैं रघुवर दास की नियुक्ति के सियासी मायने और क्या हो सकता है इसका असर, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता और न ही कुछ पहले से निर्धारित होता है। कहने का आशय यह है कि राजनीति संयोगों और प्रयोगों का मिला जुला स्वरूप ही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस वक्त राजनीति का जो दौर चल रहा है, उससे तो यह कथन पूरी तरह फिट बैठता है, खासकर उस पार्टी के लिए जो 365 दिन और 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। वैसे तो सभी पार्टियां इसी मोड में रहती हैं, लेकिन भाजपा के लिए चुनावी मोड का मतलब जीतने की राजनीति है। इसके लिए उसके हर फैसले के पीछे कुछ न कुछ सियासी मायने छिपे होते हैं। अब रघुवर दास की ओडिशा के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति को ही देखा जाए।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आक्रामक तेवर वाले अपनी खास कार्यशैली से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले, झारखंड में ओबीसी समुदाय का बड़ा चेहरा और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। पहली नजर में यह फैसला उनके समर्थकों को चौंकाने वाला है, क्योंकि रघुवर दास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रहते हुए भी झारखंड में राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय थे और उनके समर्थकों की संख्या कम नहीं थी। इस निर्णय को पहली नजर में रघुवर दास के संवैधानिक कद को बढ़ाने वाला ही कहा जा सकता है, लेकिन यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई ऐसा है? इसका उत्तर एकदम आसान है। एक सामान्य परिवार में पैदा होकर सबसे निचले स्तर से नौकरी और फिर राजनीति शुरू कर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का सफर तय करने वाले रघुवर दास को संवैधानिक प्रमुख का पद दिया जाना सम्मानजनक तो है, लेकिन सियासी नजरिए से यह फैसला कितना असरकारी है यह देखना अभी बाकी है। इसके बावजूद इतना तय है कि रघुवर दास की राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से भाजपा ने कई समीकरण साधे हैं। पहला, झारखंड में खत्म हो गई गुटबाजी। रघुवर दास को राजभवन भेजकर भाजपा आलाकमान ने झारखंड में पार्टी के भीतर व्याप्त गुटबाजी को एक तरह से खत्म कर दिया है। यह सर्वविदित है कि झारखंड भाजपा में 3 गुट सक्रिय थे। इन तीनों का नेतृत्व 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के पास था। इनमें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास शामिल हैं। 2019 में अर्जुन मुंडा को केंद्र की राजनीति में लाकर पार्टी आलाकमान ने उनकी भूमिका केंद्र में समाहित कर एक गुट को शांत कर दिया था, लेकिन बाकी 2 गुट अक्सर आमने सामने हो जा रहे थे। अब रघुवर दास को झारखंड की सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर कर दिया गया है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि झारखंड की राजनीति में उनकी भूमिका खत्म हो गई है। इससे भाजपा के भीतर की गुटबाजी भी खत्म हो गई है। दूसरा, बाबूलाल मरांडी को मिल गया फ्री हैंड। रघुवर दास की नियुक्ति के साथ अब प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को झारखंड में फ्री हैंड मिल गया है। करीब 3 महीने पहले जब बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, तब रघुवर दास खेमा अंदर ही अंदर खुश नहीं था। इसके बाद भी यह खेमा लगातार सक्रिय दिख रहा था, जिसका असर बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा के दौरान जमशेदपुर में दिख भी गया था। इससे बाबूलाल मरांडी को काम करने में दिक्कत हो रही थी। बातें सार्वजनिक भी होने लगी। पार्टी के केंद्र नेतृत्व को शायद यह समझ में आ गया कि झारखंड के गढ़ को दोबारा हासिल करने के लिए बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देना जरूरी है। इसके लिए सबसे जरूरी रघुवर दास को उनके रास्ते से दूर करना होगा। इसका सबसे सरल उपाय उन्हें राजभवन भेजना ही हो सकता था। इससे रघुवर दास का सम्मान भी कम नहीं हुआ और वह सक्रिय राजनीति से अलग भी हो गए। केंद्र नेतृत्व ने बाबूलाल मरांडी को फ्री हैंड देकर बता दिया कि अब पार्टी की वापसी की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही है। तीसरा, जमशेदपुर की राजनीति को नया मोड़। रघुवर दास की नियुक्ति के साथ भाजपा के केंद्र नेतृत्व में जमशेदपुर की राजनीति को भी नया मोड़ दे दिया है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय सरयू राय के हाथों पराजित होने के बाद रघुवर दास को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो बनाया गया, लेकिन वह अपने इस चुनाव क्षेत्र से पूरी तरह सक्रिय थे। इसका असर जमशेदपुर की राजनीति पर भी खूब पड़ रहा था। सरयू राय के निशाने पर तो रघुवर दास थे ही, वह बार बार रघुवर दास को लपेटे में ले रहे थे। उनके आरोपों के कारण भाजपा भी घिरती रहती थी। झामुमो भी रघुवर दास पर बार बार आरोप लगा रहा था। हेमंत सरकार ने तो उनके खिलाफ कई मामलों में जांच भी शुरू कर दी थी। अब जबकि रघुवर दास सीन से हट गए हैं, संवैधानिक पद पर चल गए हैं, इसलिए अब इस जांच का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। सरयू राय के हमले भी बंद होंगे और पार्टी में उनकी वापसी की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर सरयू राय की भाजपा में वापसी होती है तो उसका असर जमशेदपुर पूर्वी सीट ही नहीं, जमशेदपुर पश्चिमी सीट पर भी पड़ेगा, जहां से अभी पन्ना गुप्ता विधायक हैं और हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री भी सरयू राय की सवर्णों में बैठ है
और बाहरी मतदाताओं पर भी वह असर रखते हैं, इसलिए कई और सीटों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है, क्योंकि अगला चुनाव काफी कांटे वाला होगा। इसमें एक एक सीट की मारामारी होगी। रघुवर दास की ऐसी राजनीतिक विदाई की उम्मीद नहीं थी। रघुवर दास को राज्यपाल नियुक्त कर भाजपा ने तात्कालिक सियासी समीकरण तो साध लिया है, लेकिन झारखंड के लोगों को इस कद्दावर नेता की इस तरह एक राजनीतिक विदाई की उम्मीद नहीं थी। रघुवर दास अभी सक्रिय चुनावी राजनीति से रिटायर होने के लायक नहीं हुए थे। उनकी राजनीतिक सक्रियता किसी से छिपी नहीं है। आक्रामक तेवर के कारण संगठन के भीतर भी रघुवर दास की अपनी अलग पहचान है। जातीय राजनीति में भी उनका कद बड़ा है और आज की तारीख में वह झारखंड ही नहीं, पूरे पूर्वी भारत में बड़े ओबीसी नेताओं में शुमार हैं। सक्रिय चुनावी राजनीति से उनकी इतनी जल्दी विदाई हो जाएगी, इसकी कल्पना शायद खुद रघुवर दास ने भी नहीं की होगी। उन्होंने आलाकमान के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार किया है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार जताया है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।